Welcome students, I am your ma'am Zoya Anjum from the Department of Psychology, class second year. Hope you are all fine. आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रीनिया, गैर मंज़म इंशिकाक ज़हनी। इस किस्म में मरीज़ दूसरी अक़साम की निस्बत ज़्यादा शख्सी टूट फूट का शिकार होता है, यानी कि दूसरी अक़साम की निस्बत इस डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रीनिया में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी मरीज़ की ख़राब हो जाती है। इसको माजी में फ्रैंक शिज़ोफ्रीनिया कहा जाता था। इस मर्ज़ के तहत मरीज़ का किरदार अजीबो गरीब होता है। मरीज़ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता, मरीज़ को अजीब ख़यालात आते हैं। इसका जज्बाती और हिजानी किरदार गैर मुस्तकिम और बचकाना होता है। इसमें मरीज़ ज़्यादा सोशल वर्क नहीं करता, उसको अजीब अजीब ख़यालात आते हैं, उसकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो बचकाना मीन्स के बच्चों की तरह वो बिहेव करना शुरू हो जाता है। इसकी गुफ्तगू गैर मुनासिब और बेरब्त होती है, यानी कि वैसी गुफ्तगू करता है जो मुनासिब नहीं होती और अजीब सी ही उसकी बातें होती हैं। समी ओहाम मरीज़ को बहुत आते हैं, मीन्स कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनमें जिनसी ख़यालात और अजियत पसंद ख़यालात की भरमार होती है, मीन्स के नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है। इस किस्म के मरीज़ कभी कभार जरहाना किरदार ज़ाहिर करता है। जरहाना किरदार मीन यानी कि वो गुस्सा करेगा या लड़ाई झगड़े करेगा, इस तरह का बिहेवियर वो शो करता है। गैर मंज़म इंशिकाक ज़हनी एक आम किस्म है जिनमें गैर मंज़म गुफ्तगू, मूड में खराबी और गैर मंज़म किरदार वगैरह की अलामात को देखा गया है। यानी उनका बात करने का तरीका और उनका बिहेवियर अजीब सा होता है और उनकी मूड में भी खराबी आती रहती है। मीन्स के कभी गुस्सा, कभी वो खुश होते हैं, कभी वो गुस्से में होते हैं, इस तरह की मूड की खराबियाँ। गैर मंज़म शिज़ोफ्रीनिया का मरीज़ गैर मंज़म तरीके से अपने गुफ्तगू में अपनी अलामात को ज़ाहिर करता है। मीन्स के वो अपनी बातों से ही बताता है कि मुझे एक मर्ज़ लाहक हो गया है। वो नए लफ्ज़, इस्तिलाहात, पैरे और जुमले अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, यानी कि नए नए वर्ड्स कोई बात कर रहे होंगे उसके बीच में एक दूसरा जुमला ऐड कर देंगे। इसकी गुफ्तगू समझने में मुश्किल होती है। मीन्स कि जब वो एक बात कर रहा है उसके बीच में दूसरी बात बीच में डाल देगा तो क्या आप वो बात समझ पाएंगे? नहीं। गैर मंज़म इंशिकाक ज़हनी का मरीज़ अपने बोलने वाले अल्फाज से बिल्कुल बेखबर होता है, यानी कि उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। बाज़ औक़ात वो बच्चों की तरह बात करता है और जब चाहे हंसना और बोलना शुरू कर देता है। आम ज़िंदगी में मरीज़ बेहिसी का तासुर देता है, यानी कि उसे कोई भी फीलिंग्स या कोई भी इमोशंस वगैरह अटैक नहीं कर रहे, यानी वो बिल्कुल ही बेहिस हो गया है। वो रोज़ाना नहाने या कपड़े बदलने से इनकार करता है। इस मर्ज़ का आगाज़ इब्तदाई उम्र से होता है। शदीद ज़हनी अमराज़ की अदवायात इंशिकाक ज़हनी के मरीज़ों के लिए इलाज के लिए बहुत मौसर हैं, यानी कि इनको दवाइयों के ज़रिए ही इनका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रीनिया, बिलाहती इंशिकाक ज़हनी। बिलाहती शिज़ोफ्रीनिया दीगर शिज़ोफ्रीनिया की अक़साम की निस्बत कम वाक़या होता है, यानी कि लोगों में कम ही देखा गया है, मगर ये मरीज़ों की ज़िंदगी में अचानक आ जाता है। बिलाहती शिज़ोफ्रीनिया के मरीज़ फ़रारी और अजीबो गरीब किरदार का मुज़ाहरा करते हैं, यानी वो हर काम से दूर भागते हैं और उनका बिहेवियर अजीबो गरीब ही होता है। उनकी अलामात में जिस्मानी और हरकी नकाइस की अलामात सबसे वाज़िया होती हैं। इनकी अलामात में जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल्स और हरकी रिस्पॉन्स, जो वो हिस के ज़रिए जो चीज़ नोट करें उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स देते हैं उसको हरकी कहते हैं। तो इनके ये दोनों सिस्टम, फ़िज़िकली और जो रिस्पॉन्स देने का सिस्टम है वो ख़राब हुए होते हैं। बिलाहती इंशिकाक ज़हनी की अलामात अज़ा का मुंजमद होना, फ़रारियत, अज़ा का साकिन होना और बहुत ज़्यादा जोश वगैरह शामिल हैं। इन मरीज़ों के अज़ा जो होते हैं वो एक ही जगह अकड़ जाते हैं, मीन्स जैसे एक स्टैचू की तरह, जिस तरह भी पोज बन जाए उस तरह का वो एक उनका जिस्म उधर ही मुंजमद हो जाता है और वो जोश में भी बहुत आ जाते हैं, और अगर जब जोश में आ जाएं तो वो दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। इसमें मरीज़ गुज़लाती हरकत में हलल का मुज़ाहरा करता है, यानी कि उसके गुज़लात सही से काम नहीं कर रहे, यानी कि वो बाजू को सही से नहीं हिला रहा, हाथ पाँव को नहीं हिला रहा, तो वो उसमें हलल यानी कि मुश्किल उसको पेश आ रही होती है, जो कई कई दिन तक जारी रहता है। हर की साकनियत की दो इकसाम है, एक अमूमी लचक और दूसरी बिलाहती लचक वगैरह। अब वो जिस तरह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसकी दो इकसाम हैं, एक अमूमी लचक और दूसरी है बिलाहती लचक। सबसे पहले है अमूमी लचक में फ़र्द गुड़िया की तरह दूसरे लोगों के ज़रिए हरकत करता है, यानी कि वो बिल्कुल एक स्टैचू बन जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकते, तो दूसरे लोग उसकी बाजुओं वगैरह को हरकत देने के लिए उसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। दूसरी इकसाम है बिलाहती लचक। इसमें फ़र्द गुज़लात को हरकत देने में मुश्किल महसूस करता है, यानी कि अगर कोई दूसरा भी उसकी गुज़लात वगैरह को हरकत दे रहा है, उसकी बाजू को, उसकी टांगों को हरकत दे रहा है, तो उसको मुश्किल महसूस हो रही है। वो जोश की हालत में फ़र्द अपने और दूसरों के ज़ात पर हमला कर सकता है, यानी कि अगर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो तो वो अपने ऊपर भी या दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। बिलाहती इंशिकाक ज़हनी फ़रारियत की शदीद हालत है। फ़र्द दूसरों के अल्फाज को दोहराता है, यानी कि जो दो लोग दूसरे बात कर रहे हैं उनकी वर्डिंग को वो बार बार दोहराता है। शदीद ज़हनी अमराज़ की अदवायात
میں بینزوڈیازپین بلاختی انشاء کے ذہنی کے مؤثر ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ والی جو میڈیسن ہے بینزوڈیازپین، یہ ان مریضوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ڈس آرڈرس پڑھے ہیں، یہ سبھی امپورٹنٹ ہیں، آپ کوئی بھی اس میں چھوڑ نہیں سکتے، تو آپ سبھی یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔